अब अपनी कोहनी और अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज के लिए अपना अगला व्यायाम करते हैं। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5, 10, 15 बार घुमाने के बाद सिर्फ इसको 15 बार घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसको किसी भी व्यायाम को जब किया जाता है तो ये हमेशा ध्यान रखें कि उसकी शुरुआत हमेशा दाईं तरफ से होती है, राइट साइड से होती है। और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार लेके सिर के पीछे लेंगे और पहले राइट हैंड को इस प्रकार करेंगे। फिर सीधा कर देंगे। अपनी कोहनी को सिर के पीछे लेके जाते हुए 1, 2, 3, 4 और 5। 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपसे संभव हो जरूर इस अभ्यास को करें। अब अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे लेके जाएं और सिर के पीछे से दबाव डालें। ऐसे उंगली को इंटरलॉक करें। पीछे से सिर को दबाव डालते हुए अगर आपसे संभव हो सके तो धीमी धीमी श्वास भी अंदर लें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। अब अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हुए अपने राइट हैंड को अपने दाएं हाथ को अपने सिर से लगाएंगे और अपने सिर से जितना संभव हो सके इसको दबाव देंगे। ज़्यादा तेज भी दबाव नहीं देना, जितना संभव हो सके उतना ही आप दबाव लगाएं। किसी भी आसन को बलपूर्वक नहीं करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। योग करने से आपको एकाग्रता, प्रसन्नता और एक आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। शुरू में जब आप योग करते हैं तो आप आंखें खोलकर, और जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। योग एक विद्या है, योग एक कला है, योग एक वरदान है। योग चित्ते वृत्ते योधा तदावृष्टो स्वरूपे अवस्था। योग करने से आपकी अवस्था, आपकी शरीर, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपको आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। अब आप अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों की तरफ लगाएंगे और अपने कंधों को धीमे 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 आप घुमाएंगे। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं: चित्त, मूल, विचित्त, एकाग्र, निरीक। योग करने से आपकी एकाग्रता, आप में प्रसन्नता और आप में एक खुशी अपने आप ही आ जाती है। ये व्यायाम देखने से तो आराम और बड़े आसान व्यायाम लगते हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत ही अधिक मिलता है। इसको करने से
आपके कंधे मजबूत होते हैं, आपके शोल्डर मजबूत होते हैं। जो ये आपके जॉइंट्स हैं, ये जो आपके जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स में आपको विशेष लाभ होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सूक्ष्म व्यायाम करने से आपका पूरा शरीर लचीला होता है, आप शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। आइए अब इस अभ्यास को करने के बाद अपने अगले अभ्यास और धीमे धीमे अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ते हुए हम अपने गर्दन का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को करने के लिए आप अपनी गर्दन को आगे पीछे करेंगे। जितना हो सकता है आप आगे लेके जाएं और जितना हो सकता है आप पीछे लेके जाएं। किसी भी प्रकार से आपको जोर या बल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पीछे लेके जा रहे हैं तो आप ताकत लगाएं या आगे लेके आ रहे हैं तो ताकत लगाएं। बिल्कुल आराम आराम से, लाइट एक्सरसाइजेज, सूक्ष्म व्यायाम है ये, इनको बिल्कुल आराम आराम से करना है। क्योंकि योग एक साधना है, योग करने के लिए हमारे में सहजता जरूर होनी चाहिए। समत्वम योग उच्यते, योगो कर्म सुकौशलम, योगो भवति दुखा, योग ही प्रतापयो। आप अपनी गर्दन को दाएं बाएं करेंगे। जितना संभव हो सके आप अपनी आंखों से अपने कंधे को देखने का प्रयास करें। जिस प्रकार मैं पहले भी आपको समझा रहा था कि योग में 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो विधि, दूसरा समय, तीसरा निरंतरता और चौथा एकाग्रता। इन चारों बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए अब अपने अगले अभ्यास की ओर धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अपनी गर्दन को दाईं ओर की तरफ लेकर जाएं और फिर बीच में लाके रोकें, और फिर अपनी गर्दन को बाईं ओर लेके जाएं और फिर बीच में लाके रोकें। मध्यम गति, सामान्य गति और धीमे धीमे आप इसको तेज भी कर सकते हैं। जिस प्रकार आपका अभ्यास होगा उस प्रकार आप इसको तेज भी कर सकते हैं। आइए हम इस अभ्यास को करते हैं। फिर बाईं तरफ लेके जाएंगे। जितना हो सके आप अपनी आँखों से अपने कंधे को देखने का प्रयास करें और फिर बीच में लाके रोक दें। फिर दाईं ओर लेके जाएं, फिर बीच में लाके रोक दें। इस प्रकार चित्त के 5 प्रकार होते हैं: चित्त, मूल, विचित्र, एकाग्र एवं निहित। और इन 5 मूलों के समन्वय से ही हमारा शरीर बना है। और इस शरीर के शोधन करने के लिए, इस शरीर का शोधन करने के लिए हमको इस व्यायाम, इन प्राणायाम और इन आसनों की आवश्यकता पड़ती है। और जो व्यक्ति नियमित रूप से ये प्राणायाम, ये आसन और ये सूक्ष्म व्यायाम ही सिर्फ कर लेता है और कुछ औषधियों का, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर लेता है, जैसे आंवला, एलोवेरा जूस, चंद्र प्रभावटी, से आप नॉर्मल रूप से भी समान जीवन में आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। ये अब अगले अभ्यास की ओर अब आप अपनी गर्दन को गोल घुमाएंगे। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सूक्ष्म व्यायाम के पूरे 22 से 23 प्रकार बताए हैं। ये वीडियो भले थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के द्वारा एक ही बार में देखने से आपको संपूर्ण सूक्ष्म व्यायामों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज।
किसी भी अभ्यास को करते वक्त जोर नहीं लगाना। अगर कमर का दर्द है तो आपको आगे नहीं झुकना, अगर आपको हर्निया है तो आपको पीछे नहीं जाना। गर्भवती माताओं को किसी भी प्रकार से जोर नहीं लगाना, सिर्फ जो आराम से उनसे हो सकता है वही एक्सरसाइज करें। आइए अब अपना आखिरी और अंतिम अभ्यास करें, अपने आँखों का अभ्यास। अपनी आँखों को पहले दाएं साइड से देखें, अपनी आँखों को फिर बाएं साइड से देखें और फिर बीच में रख के हो सकता है तो गोल गोल भी घुमाएं। ये एक आँखों का अभ्यास है। अपनी आँखों को दाईं तरफ देखें, बाईं तरफ देखें, ऊपर देखें, बीच में देखें और नीचे देखें। दाईं तरफ देखें, बाईं तरफ देखें, ये व्यायाम साथियों लगता तो बहुत आसान है, लेकिन इस व्यायाम के बहुत फ़ायदे हैं। एक ये व्यायाम करके और जो सामान्य रूप से पतंजलि की दृष्टि आती है, अदरक, लहसुन और शहद का रस मिला करके हम अगर ये अपनी आँखों में 2-2 बूंद डालें, किसी भी प्रकार के चश्मे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये साथियों हमारा अंतिम अभ्यास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये लगा हो कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ योग की जानकारी ली है, कुछ सूक्ष्म व्यायामों को करने का तरीका आपने सीखा है, तो कृपया करके प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी व्यायामों की जानकारी एक वीडियो में समेट के आपको संपूर्ण रूप से दे दी है। और अगर पड़ाव है, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेगा और 8 प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जयी, उद्गीत प्राणायाम, सभी प्राणायामों की आपको संपूर्ण जानकारी, एक एक प्राणायाम को विस्तृत तरीके से और प्राणायामों का क्या क्या लाभ है और क्या क्या आपके जीवन में इसका योगदान है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।